कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कीजिए, वो कीजिए। ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूं, बस एक बार भरपूर खाता हूं, इतना ही। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सदगुरु, आप इतनी यात्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कह रही है, रुक रुक कर उपवास कीजिए। ये कोई बकवास नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे। अब हर कोई कह रहा है 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे? सीधी बात यह है, इसके कई पहलू हैं, मानसिक, शारीरिक। लेकिन अब दुनिया में कैंसर बढ़ रहा है। कैंसर की कोशिका समाज में एक अपराधी की तरह है, हम सबके शरीर में होती है, लेकिन उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए, अगर उससे बढ़ जाए या सब साथ मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, तो वे अपराधियों के गिरोह जैसी बन जाएंगी। कोच्चि में भी जेब कतरे होंगे, मुझे यकीन है। हेलो, वे छोटे मोटे अपराधी हैं। जब अकेले या 2-3 मिलकर काम करते हैं तो हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि छुटपुट चीजें होंगी। पर मान लीजिए ऐसे 100 लोग संगठित होकर अपराध करने लगें तो हम उन पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अब वे समाज के लिए खतरा हैं। कैंसर की कोशिकाएं भी इसी तरह हैं, अपराधी जो यहां वहां घूमकर कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल उनकी यही समस्या है कि वे बाकी कोशिकाओं के मुकाबले 8 से 10 गुना ज्यादा खाती हैं। तो अगर आप 2 भोजन के बीच में पर्याप्त अंतराल देते हैं तो उनमें से ज्यादातर मर जाएंगी, क्योंकि वे जी नहीं पाएंगी। हम हमेशा इसकी बात करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने वही चीज करोड़ों डॉलर की रिसर्च करके पता लगाई है। मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो। योग केंद्र में लोग हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, तो दोपहर 3:30-4 बजे तक हर कोई बहुत भूखा हो जाता है, उन्हें बहुत भूख लगी होती है, लेकिन हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, क्योंकि खाली पेट होना और भूखा होना 2 अलग चीजें हैं। भूख का मतलब है आपकी ऊर्जा गिरने लगी है, पर खाली पेट होना अच्छा है। योग विज्ञान में आज आधुनिक विज्ञान भी सहमत है, लेकिन जो चीज हम अपने अनुभव से जानते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आप लाखों डॉलर लगा देंगे, क्योंकि रिसर्च का मतलब यही है, कई लाख डॉलर खर्च कर देना। ये ऐसा ही है। पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं। लोगों को लगता है नींद नहीं आएगी, वे सो सकते हैं। औसतन 25 सालों में औसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे ही सोया हूं। इन चीजों से थोड़ा आलसी होता जा रहा हूं और 3.5 से 4 घंटे सो रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा यात्राएं करता हूं। तो आप इस तरह सिर्फ इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाते। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सभी 2 बार खाते हैं, मैं आमतौर पर 1 बार ही खाता हूं, शाम 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे प्लेट के सामने बैठकर ये सोचना पसंद नहीं कि कितना खाऊं। मैं भरपूर खाना पसंद करता हूं। तो शाम को 4:30-5 बजे अगर मैं भोजन करता हूं तो फिर मैं अगले दिन ही खाता हूं। क्या ये काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? हेलो।